पाठ 10 वीरता का सम्मान। महाराज आंभी, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने आप जैसा मित्र पाया है। आपकी सहायता से ही हमने पुरुराज पर विजय प्राप्त की है। आपकी इस सहायता के लिए हम आपके आभारी हैं। महाराज अधिराज, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। आपकी सेवा करके मैं धन्य हो गया हूँ। सैनिक वेश में द्वारपाल का प्रवेश। महाराज की जय हो। सेनापति आपकी सेवा में पंचनद प्रदेश के राजा पुरु को प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज्ञा है, पुरुराज को शीघ्र हाजिर किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। द्वारपाल चला जाता है। सेनापति का प्रवेश। महाराज की जय हो। मैं भारत वीर पुरु यूनान नरेश को अभिवादन करता हूँ। पुरु, आप बंदी बना लिए जाने पर भी अपने आप को भारत वीर कह रहे हैं। ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? वीरता वीर भाव में है तक्षशिला नरेश। मैंने तो अपनी पूरी शक्ति और पराक्रम से युद्ध किया है। आपने क्या किया? आपने तो शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आप तो देशद्रोही हैं। आपको इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। पुरुराज, मत भूलिए इस समय आप युद्ध बंदी हैं। महाराज, वीर पुरुष के लिए बंधन और मरण अथवा जय और पराजय बराबर है। मुझे खुशी है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। पुरुराज, मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। क्या आपको स्वीकार है? यूनान नरेश, मैं आपकी चाल समझ रहा हूँ। आप मुझसे मित्रता करके संपूर्ण भारत पर विजय पाना चाहते हैं। मैं आंधी की तरह देशद्रोही नहीं हूँ। संधि करना भी देशद्रोह समान है, जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। पुरुराज, मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार अपमान किए जा रहे हैं। पुरु व्यंग्य से, आपका अपमान हुआ? क्या एक दास का भी मान अपमान होता है? पुरुराज, आप भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, लेकिन मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। आपके भारत राष्ट्र में तो राजा परस्पर लड़ते ही रहते हैं। यूनान नरेश, यह हमारा आंतरिक मामला है। क्या एक परिवार में कभी मतभेद नहीं होता? विचारों में भिन्नता होते हुए भी सभी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी तरह हमारे राष्ट्र भारत में भी विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। उनमें भी वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन वास्तव में सभी भारत माँ की संतान हैं। आवश्यकता पड़ने पर सभी भारतीय एकजुट होकर सहयोग करते हैं। तब तो मैं सोच रहा हूँ कि भारत पर विजय प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। कठिन ही नहीं, भारत पर विजय प्राप्त करना असंभव है। तमतमाते हुए, पुरुराज, यह क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? जानता हूँ महाराज, आपको मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही हैं, लेकिन मेरी बात में सच्चाई है। कहा गया है कि प्रिय लगने वाले हितकारी वचन दुर्लभ होते हैं। मैं आपको प्रिय लगने के लिए झूठ बोलूं, यह संभव नहीं है। आंभी कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन सिकंदर हाथ से इशारा करके रोक देते हैं। पुरुराज, आपकी सत्यवादिता और विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस समय आप हमारे बंदी हैं, फिर भी मुझे बताइए कि हम आपके साथ कैसा व्यवहार करें। वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बहुत खूब पुरुराज, आप तो निस्संदेह वीर हैं। सिकंदर वीरता का यथोचित सम्मान करता है। सेनापति से, पंचनद नरेश पुरुराज को इसी क्षण बंधन मुक्त किया जाए। सेनापति आगे बढ़ता है, बंधन खोलता है। सिकंदर अपने सिंहासन से उठकर आगे बढ़ता है और पुरुराज को गले लगाता है। आप अब आजाद हैं। आजाद ही नहीं, आज से हम दोनों मित्र हुए। महाराज, आपसे मित्रता करके मैं अनुग्रहित हुआ हूँ। आंभी मुंह बनाकर दोनों को देखते रह जाता है।